हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 9 किस्म के बूढ़े शख्स ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह तबारक व ताला राजी और खुश हो जाता है और उनको मरते वक्त कलमा तबा पढ़ना नसीब फरमा देता है। वो 9 किस्म के बूढ़े ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, इंसानी जिंदगी के 3 हिस्से होते हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अमूमन इंसान का बचपन खेल कूद में गुजर जाता है। जवानी में वो कहता है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। जबकि इंसान का बुढ़ापा, जब इंसान बुढ़ापे में पहुंच जाता है तो वो मुख्तलिफ बीमारी, जिस्म की कमजोरी की वजह से बेबस लाचार हो जाता है। दीन इस्लाम ने जहां इंसान की नमाज, रोज़ा, जकात और दीगर शरई रहनुमाई फरमाई है, वहां पर बूढ़ों के मकाम, मर्तबे और उनके साथ किस तरह पेश आना है, इससे भी रहनुमाई फरमाई है। माँ बाप की खिदमत और इज्जत करने का हुक्म देते हुए अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें से कोई एक या उनमें से दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनसे उफ तक ना कहना और उन्हें ना छिड़कना और उनसे खूबसूरत नरम बात करना और उनके लिए नरम दिल्ली और आजी का बाजू झुकाकर रखना और दुआ करना कि ए मेरे परवरदिगार, तू इन दोनों पर रहम अता फरमा, जैसा कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पढ़ा। बूढ़ों की इज्जत कीजिए। दीन इस्लाम ने हमें बूढ़े वालदैन के साथ साथ रिश्तेदारों और मुआशरे में बूढ़े हजरात की भी इज्जत करने का हुक्म दे दिया है। अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बूढ़े मुसलमान की इज्जत करना अल्लाह पाक की ताजम में से है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह शख्स हम में से नहीं जो छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे। फरमाया कि 4 शख्सों की ताज़ीम कीजिएगा, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल साबित है। नंबर 1, आलम दीन, यानी वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी को तालिब इल्म के लिए वफ़ कर दिया, कुरान पाक की खातिर सफ़र किया, दीन का इल्म हासिल किया और फिर उसकी अशात में अपना किरदार अदा किया, तो ऐसा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ताज्जम और इज्जत और एहतराम के काबिल है। नंबर 2, बूढ़ा शख्स, यानी कोई मुसलमान या किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला ऐसा मर्द है या औरत है कि जिसका जिस्म बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका है और वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए दूसरे के सहारे का मोहताज है, तो ऐसा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक एहतराम और इज्जत के काबिल है, और इस मामले में मजहब की भी कोई कैद नहीं। ख्वाह वो बूढ़ा शख्स किसी मजहब से भी ताल्लुक़ रखता है तो मुसलमानों के लिए इंसानियत के बुनियाद पर उसका एहतराम लाजिम है। हज़रत अस्मा बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुल्ह खुतबिया के बाद उनके मुशर्रका वालदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साबका बीवी मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आई। उनकी वालिदा का नाम कुतीला बिन्त अब्दुल ईजा था और वह इस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं कर चुकी थी। जब कुतीला मदीना आई तो वह अपनी बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए कोई तहाइफ, कोई तोहफे लेकर आई। यह तहाइफ कपड़े और दीगर अशिया पर मुश्तमिल थे। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी वालदा की आमद और ताइफ के मामले में तजब्जब महसूस किया, क्योंकि उनकी वालदा मुशर्रका थी और वो दीन इस्लाम पर नहीं थी। इसलिए हज़रत अस्मा ने सोचा कि क्या उनकी वालदा के साथ अच्छा सलूक करना और उनके ताइफ कबूल करना दुरुस्त होगा या नहीं होगा। इस तजब के सबब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और उनसे सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा मुशरिका हैं और वो मेरे पास आई हैं और तहाइफ भी लाई है, क्या मैं उनके साथ सुलह-रहमी करूं, यानी रिश्तेदारी का उनके साथ हक अदा करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर इरशाद फरमाया, हाँ, अपनी वालदा के साथ सुलह-रहमी, हुस्न सलूक वाला मामला उनके साथ इख्तियार करो, उनके हक अदा करो। वालदैन के हक की अदायगी दीन से मशरूत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से हम सबको यह सबक मिलता है कि वालदैन के साथ हुस्न सलूक करना एक बुनियादी इंसानी और इस्लामी फरीज़ा है, चाहे वालदैन मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो या किसी मजहब से भी ताल्लुक़ रखते हो। इस्लाम रिश्तेदारी और सलाहमी को बहुत अहमियत देता है। अगर रिश्तेदार दीन इस्लाम पर ना हो तब भी उनके हुकूक अदा करना ज़रूरी है।
तीसरा शख्स जिसका एहतराम करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है वो हाकिम वक्त है, जबकि चौथा शख्स इंसान का बाप है। बूढ़ों को तरजीह दीजिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बूढ़ों की इज्जत का कमाल दर्जा है कि उनकी मौजूदगी में उनकी इजाज़त के बगैर ना बोला जाए। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, किसी कबीले का एक वह बारगाहे रिसालत में हाजिर हुआ और उनमें से एक नौजवान बोलने लगा तो प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी तुम ठहरो, तुम्हारे बड़े कहाँ हैं? बूढ़ों की इज्जत करके अपनी उम्र में इजाफा कीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नौजवान किसी बूढ़े शख्स की उसकी उम्र की वजह से इज्जत करता है तो अल्लाह पाक उसके बुढ़ापे के वक्त ऐसे शख्स की उम्र बढ़ा देगा जो बूढ़ों की इज्जत करेगा। बाहवाला त्रिमजी शरीफ इमाम गजाली रहमतुल्लाह यह हदीस पाक नकल करने के बाद फरमाते हैं कि इस हदीस पाक में लंबी उम्र की बशारत है और इससे मालूम होता है कि बूढ़ों की इज्जत करने से अमूमन उम्र में भी इजाफा होता है। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हा अनु की खिदमत में हाजिर हुआ। कहने लगा कि मेरे बाल क्यों सफ़ेद होते जाते हैं, इसका क्या मकसद है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलसलाम ज़मीन पर आए तो वो बूढ़े होने लगे और उनके भी बाल सफ़ेद होने लगे, और जब पहली मर्तबा हज़रत आदम अलसलाम ने अपने बालों को सफ़ेद होते हुए देखा तो अल्लाह सुब्हाना ताला से अर्ज़ की कि ए अल्लाह, मेरे बाल क्यों सफ़ेद होते जा रहे हैं? तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे बुजुर्गी तजुर्बात में फरावानी की तरफ इशारा है, और इंसान बूढ़ा होना इंसान की नफसानी ख्वाहिशात से दूर करता है और इस बात को वाज करता है कि इस शख्स के पास जिंदगी में तजुर्बात है जिससे मशवरा लेकर आप अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में अच्छे फैसले ले सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला बूढ़ों के मशवरे ज्यादा पसंद फरमाता है, यानी कि बूढ़ों के पास जो तजुर्बात होते हैं वो अच्छा मशवरा देते हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फ़तह मक्का के दिन हज़रत सैयदना अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अब्बू कहाफ़ा को लाया गया और उनके सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका रंग बदलो और काले रंग से बचो। इस तरह एक और हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी कौमें वक्त आखिर में आएंगी जो कबूतरों के पपूतों की तरह काले रंग का खजाब करेंगी और वह जन्नत की उम्दा खुशबू से महरूम रहेंगी। इससे यह बात वाज होती है कि मुख्तलिफ रंग की मेहंदी वगैरह लगाई जा सकती है। इस तरह से हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा। उसके सर के बालों का कुछ हिस्सा कटा हुआ था और कुछ हिस्सा बचा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसा करने से मना फरमाया कि या तो सारा सर मुंडवाओ या सारा सर छोड़ दो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म में जवान बूढ़े सभी लोग शामिल हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी इस्लामी बहनों, हमें भी चाहिए कि हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए बूढ़ों की इज्जत और एहतराम करें, और सफ़र करते हुए अगर आपको कोई भी बूढ़ा या बुजुर्ग मिल जाए तो उसके लिए बैठने के लिए जगह छोड़ दी जाए। उसकी इज्जत करते हुए खड़ा हो जाना चाहिए। उनको सलाम करें, उनके साथ हुस्न सलूक वाला मामला इख्तियार करें, उनसे बैठने का कहें, और उसके पास कोई सामान है तो उसे खुद उठाकर उसकी मदद किया करें। उसको अपनी जगह पर बिठाकर इज्जत दें और उसकी दुआएं लें। मुफ्ती अहमद जान खान नमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की बारगाह में बूढ़े शख्स की दुआ ज्यादा से ज्यादा कबूल होती है। अल्लाह करीम सफ़ेद दाढ़ी वाले बंदे के फैलाए खयात कभी भी खाली नहीं लौटाता। अल्लाह पाक हमें इस्लाम की रोशन तालीमात पर अमल करते हुए बूढ़े हजरात की इज्जत अदब और एहतराम करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम में मौत के वक्त कलमा तबाला इलाहा इल्लल्लाहु के जारी होने को बेहतरीन अंजाम की आला अलामत समझा जाता है। इस हवाले से नबी एकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और इस्लामी कुतुब में मुख्तलिफ रिवायत मौजूद हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ों के 9 आमाल ऐसे हैं जिनकी वजह से अल्लाह उन पर राज और खुश हो जाता है और उनको मरते वक्त कलमा तबा नसीब हो जाता है। उन खुशनसीब बूढ़ों में सबसे पहले नंबर पर वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में ईमान पर इस्तकामत रखते हैं,
ईमान रखते हैं और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बनाते हैं। उनकी जुबान पर कलमा तबा सारी होने की कभी उम्मीद होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाहु कहता है, हुआ दुनिया से रुखसत हुआ, वो जन्नत में दाखिल होगा। सही मुस्लिम ईमान की इस सकामत और अल्लाह के जिक्र पर मौत के वक्त जन्नत की खुशखबरी मिलती है। बूढ़े अफराद जो तवील उम्र गुजारने के बावजूद अपने ईमान पर कायम रहते हैं, उनके लिए यह शहादत मुमकिन है। नंबर 2, बूढ़ों की खिदमत करने वाले। बूढ़े वालदैन की खिदमत करने वाले अफराद के बारे में हदीस में बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई है, और ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी जिंदगी को नेकी और खैर की तरफ रहनुमाई करते हैं और उनकी जुबान में कलमा जारी होने की कभी उम्मीद होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तबाही है उस शख्स के लिए जिसने अपने वालदैन में से एक या दोनों को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका। बाबर सही मुस्लिम यह हदीस उन अफराद की फजीलत को बयान करती है जो अपने वालदैन की खिदमत करते हैं और उनकी दुआओं का वसीला भी बनते हैं। ऐसे वालदैन के लिए नेक इंसान की उम्मीद की जा सकती है। नंबर 3, नमाज के पाबंद बूढ़े। ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी पूरी जिंदगी में नमाज के पाबंद रहे हो, उनके लिए मौत के वक्त कलमा तबा के जारी होने की खुशखबरी भी दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि नमाज दीन का स्तून है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज मोमिन की आंखों की ठंडक है। जो इसको कायम रखेगा वो दीन को कायम रखेगा। नमाज की पाबंदी करने वाले बूढ़े अफराद के दिल अल्लाह की ज़ात से मामूर होते हैं और मौत के वक्त अल्लाह का जिक्र उनकी जुबान पर जारी रहता है। नंबर 4, हुकूक इबाद का ख्याल रखने वाले बूढ़े। ऐसे बूढ़े अफराद जिन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरों के हक अदा किए, उनके लिए भी नेक अंजाम की बसारत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज नहीं। बाला सही बुखारी। हुकूक और इबादत का ख्याल रखने वाले बूढ़े अफराद को अल्लाह की रहमत करम नसीब होता है। उनका खात्मा ईमान पर और इस्लाम पर होता है। उनकी मौत के वक्त कलमा तबा उनको पढ़ना नसीब होता है। नंबर 5, कुरान करीम के हाफिज और कारी। ऐसे बूढ़े अफराद जो कुरान करीम के हाफिज या कारी हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा पढ़ने और पढ़ाने में गुजारा होता है। उनके लिए भी नेक आमाल की बशारत दी गई है। उनको अल्लाह तबारक व ताला मरते वक्त कलमा तबा नसीब फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुरान मजीद अपने कारी के लिए सफ़ात करेगा। कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ रखने वाले बूढ़े अफराद की ज़ुबान पर अक्सर कुरान पाक के अल्फाज और कलमा जारी रहता है, जो उनकी मौत के वक्त में भी जारी रहता है। ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से तर रखने वाले ऐसे बूढ़े अफराद जो अपनी ज़ुबान को हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रखते हैं, उनके लिए मौत के वक्त में यही ज़िक्र जारी रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र करते रहो यहाँ तक कि लोग तुम्हें पागल मजनू समझने लगे। मसनद अहमद। अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहने वाले बूढ़े अफराद के लिए यह अजीम शहादत मुमकिन है। नंबर सी, दुआ करने वाले और बख्शीश मांगने वाले। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने वाले ऐसे बूढ़े अफराद जो अपने गुनाहों पर नदामत के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगते रहते हैं और दुआ करते रहते हैं, उनकी ज़ुबान पर मौत के वक्त कलमा जारी होने की बसारत दी गई है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरते हैं और नमाज के लिए झुकते हैं, ये कैफियत उनकी बख्शीश का सबब बन सकती है। हज उम्रा करने वाले बूढ़े अफराद जिन्होंने हज और उम्रा किया हो और वहां पर अपने गुनाहों की बख्शीश और मगफिरत मांगी हो, तौबा की हो, उनके लिए भी नेक इंसान की बसारत दी गई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मकबूल हज उम्रा जन्नत की बशारत है। बाबा सही बुखारी। नंबर 9, नेक औलाद छोड़ने वाले ऐसे बूढ़े अफराद जिन्होंने अपनी औलाद को दीन की तरतीब दी हो, नेकी के रास्ते पर चलाया हो, सीधा रास्ता दिखाया हो, मौत के वक्त अल्लाह की रहमत की बशारत उन पर बरसती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक्ता हो जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के। नंबर 1, सदका जिया। नंबर 2, इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए। नंबर 3, नेक औलाद जो उनके लिए दुआएं खैर करें। मौत के वक्त कलमा तबा का जारी होना अल्लाह की एक असीम नेमत और बंदे के नेक आमाल का समर है। मजकुरा सिफ़ात और आमाल ऐसे बूढ़े अफराद को इस शहादत का मुस्तहिक बनाते हैं। हमें चाहिए
کہ ہمیں ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بڑھاپے میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بنیں۔ محترم ناظرین، بڑھاپا انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جب طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، جسمانی کت جواب دے جاتی ہے اور دنیاوی دلچسپیوں کی جگہ آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے گزرے ہوئے اعمال پر غور کرتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ کاش زندگی نیک اعمال میں گزارتا۔ اس لیے بڑھاپا دراصل اللہ کی طرف پلٹنے اور توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند فرماتا ہے جو اپنی جوانی میں بھی عبادت کرے اور اپنے بڑھاپے میں بھی اللہ کے حضور جھک جائے۔ بڑھاپے کے نیک اعمال میں سب سے پہلے نماز کی پابندی آتی ہے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے اور آخرت کی کامیابی کی کنجی بھی نماز میں ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی میں دل لگانا بڑھاپے کو نورانی بناتا ہے۔ اس عمر میں صدقہ خیرات کرنا، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرنا آخرت کے خزانے جمع کرنے کا بہترین وقت اور ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ بڑھاپے میں توبہ اور استغفار پر مدامت ضروری ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور اسی توبہ کے ذریعے پنارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ بڑھاپے کے نیک اعمال میں اولاد کو دین کی تلقین کرنا، نیک نصیحت کرنا، اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، بہتان، چغلخوری اور غلط باتوں سے بچاؤ میں شامل ہے۔ اس عمر میں انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو اور اللہ کے حضور اس حال میں جائے کہ زبان پر کلمہ تباہ جاری ہو۔ لہٰذا بڑھاپے میں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت، دعائیں، درد شریف اور دلوں کو جوڑنے والے اعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اعمال آخرت میں روشنی اور جنت کی نعمتوں کا باعث بنیں گے۔ یہی بڑھاپے کا سب سے قیمتی خزانہ ہے اور سب سے قیمتی سرمایہ بھی ہے۔ بڑھاپے میں نیک اعمال کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ عمر انسان کے لیے آخرت کی تیاری کا آخری موقع ہوتی ہے، کیونکہ جوانی میں غفلت اور دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کا بہترین وقت بڑھاپا ہے، اور اس عمر میں انسان کی دعائیں زیادہ سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اس کا دل نرم اور دنیا کی محبت سے کچھ حد تک خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے بڑھاپے میں کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، خاص طور پر ایمان پر خاتمے اور قبر اور آخرت کی آسانیوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے یہ وقت ذکر الہی، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کا ہے، تاکہ زبان ذکر سے تر رہے اور دل ایمان کی روشنی سے آباد ہو۔ بڑھاپے میں اپنے گزرے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنا اور دوسروں کے حقوق کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر بندہ اللہ کے پاس حقوق عباد کے بوجھ کے ساتھ گیا تو کامیاب نہ ہو سکے گا۔ والدین کے لیے بڑھاپا اولاد کی اصلاح اور ان کی دعاؤں کا بہترین وقت ہے، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اس عمر میں حج اور عمرہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر استطاعت ہو تو، کیونکہ یہ گناہوں کو مٹا کر انسان کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ بڑھاپے کے نیک اعمال میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، لوگوں کی مدد کرے، صلح رحمی کرے اور اپنے اخلاق کو نرم رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ وزندار چیز قیامت کے دن اچھے اخلاق ہوں گے۔ بڑھاپا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کے دھوکے میں نہ پڑے، بلکہ اپنی آخرت کو سنوارے، اپنے رب سے لو لگائیں اور اس کی رحمت پر بھروسہ کریں اور اپنے ہر لمحے کو نیک اعمال میں گزاریں، تاکہ موت کے وقت فرشتے ہمیں خوشخبری دے کہ اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس حال میں ہے کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم نادان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم خطاکار ہیں، مگر تیرا کرم بیا ہے۔ اے رب کریم، جب جوانی میں ہم بھول گئے تو نے پھر بھی رزق دیا، تو نے پھر بھی عزت دی، مہلت دی۔ اب جب بڑھاپا آئے تو ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنی رحمت سے نہ دور کر۔ اے اللہ، ہمیں ایسا بڑھاپا عطا فرما جس میں دل تیرے ذکر میں سے آباد ہو، زبان تیری حمد سے تر ہو اور آنکھیں تیری رضا کے آنسو بہائیں۔ اے اللہ، جب جسم کمزور ہو جائے تو ایمان کو مضبوط کر دے، جب دنیا کے سہارے چھوٹ جائے تو ہمیں اپنا سہارا عطا فرما۔
یا रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा ईमान पर लिख दे, हमारी ज़ुबान पर कलमा तबा जारी कर दे और हमारी रूह को अपनी रज़ा की खुशबू में उठा ले। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे रिश्तेदार, हमारे असाताजा, हमारे सब अहलो ईमान पर अपना ख़ास रहमत नाजिल फरमा। हम सबको ईमान के साथ ज़िंदगी में सब्र के साथ बुढ़ापा और सुकून के साथ मौत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्त अहबाब में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई प्यारा सा नाम, कोई अच्छा सा नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। जज़ाक अल्लाह।